फेसिट जॉइंट्स हमारी स्पाइन में बनते हैं वर्टिब्रल कॉलम में सुपीरियर फेसिट और इंफीरियर फेसिट के दरमियान। जैसे कि ये हमें इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये जॉइंट कैप्सूल हो गया और सेंटर में जॉइंट कैविटी, ये जो ब्लू पर्पल कलर की है, ये हमारे पास वही वर्टिब्रल कॉलम हो गया। बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रास के दरमियान डिस्क है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, और इसी के ही पोस्टीरियरली हम देख सकते हैं ये फेसिट जॉइंट है सुपीरियर और इंफीरियर फेसिट के दरमियान। ये पीछे जो है ये लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस जो होता है, सेंट्रल स्पाइनस प्रोसेस वो हो गया, और साइड पे ये ट्रांसवर्स स्पाइनस प्रोसेस हो गया। इसी की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो कि मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल स्पाइन में, इसके अलावा थोरेसिक में भी हो सकती है, लंबर पे भी हो सकती है। अगर तो यही फेसिट जॉइंट जो है वो इन्फ्लेम्ड है सर्वाइकल रीजन में, तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल फेसिट सिंड्रोम। जैसे कि बाकी जॉइंट्स की हम देखते हैं आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन सेम उसी तरह का ये हमारे पास कंडीशन होती है जॉइंट इन्फ्लेमेशन की। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इन्फ्लेम्ड फेसिट जॉइंट है सर्वाइकल वर्टिब्रा में। अच्छा, इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो पीपल विद द डीजनरेटेड जॉइंट्स इन अपर स्पाइन विद ऑफन फील पेन रेडिएटिंग थ्रू आउट द अपर नेक एंड शोल्डर्स, सर्वाइकल फेसिट सिंड्रोम जिसे कहते हैं। ये वही विद एज ही होती है, डिजनरेटिव जॉइंट्स में होती है, और स्पेशली जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसमें होती है। इसमें पेशेंट को रेडिएटिंग पेन होता है जो कि अपर नेक में होगा या फिर शोल्डर में भी हो सकता है। ये हमारे पास नॉर्मल एनेटमी हो गई, वही दो वर्टिब्रा के दरमियान डिस्क हो गई। अगर हम डिस्क की फर्दर एनाटमी देखें तो बाहर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, और सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हो गया, ये जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये मिस लेवल हुआ हुआ है, ये एंटीरियर लिगामेंट्स है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और ये वर्टिब्रल, ये जो बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के पीछे होता है ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट कहते हैं। ये वही फर्दर हमारे पास एनाटमी आ जाती है। फेसिट जॉइंट की सुपीरियर फेसिट है, इंफीरियर फेसिट है, सुपीरियर और इंफीरियर फेसिट के दरमियान फेसिट जॉइंट बन रहा है। ये हमारे पास जॉइंट कैविटी हो गई, और यहाँ पे ये वाले मिनिस्काई हो गए। क्योंकि जॉइंट है ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट ही होता है, तो ये इंफीरियर फेसिट का कार्टिलेज और ये सुपीरियर फेसिट का कार्टिलेज। बाई नेचर अगर हम देखें तो ये फाइब्रस जॉइंट होता है, ये फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल दोनों साइड से। सर्वाइकल फेसिट सिंड्रोम के लिए जो नेक्स्ट और टर्म्स यूज़ होती है उसे हम फेसिट जॉइंट सिंड्रोम भी कहते हैं, सर्वाइकल स्पाइन भी कहते हैं, सप्रेना फेसिट जॉइंट या फिर आर्थराइटिक चेंजेस इन दी फेसिट जॉइंट। इसमें होगा क्या कि इनएबिलिटी टू रोटेट, पेशेंट रोटेशन नहीं कर सकेगा, साइड बेंडिंग नहीं कर सकेगा, और एक्सटेंशन नहीं कर सकेगा। ये तीन मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। रीज़न क्या होगी? ड्यू टू सीवियर पेन, रेडिएटिंग पेन जो होता है नेचर में। ये वही उसकी टर्म्स हो गई। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें जो पेन में होती है, पेन जो नेक में होता है, नेक पेन विद प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी सर्वाइकल फेसिट जॉइंट। अपर लिम सिम्टम जैसे कि शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, माइट बी प्रेजेंट इन दी नॉन डर्माटोमल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द रेफर्ड पेन। इसमें डर्माटोमल पैटर्न नहीं होगा स्पेसिफिक जैसे हम डर्माटोम्स पढ़ते हैं, बल्कि ये रेफर्ड पेन की वजह से होगा। नो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स, और ये यूनिलैटरल सिम्टम्स होंगे। एसेंशियल डायग्नोसिस मेड बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ सिम्टम्स व्हेन जॉइंट इज क्लोज्ड पोजीशन। जॉइंट कब होता है क्लोज पोजीशन में? वही जो मूवमेंट इसकी इनहिबिट हो रही थी पेन की वजह से, अगर हम वही मूवमेंट करें, जैसे कि रोटेशन हो गई सेम साइड पे, साइड बेंडिंग और एक्सटेंशन, तो इसमें पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स आएंगे। जनरल कंसिडरेशन में प्रेजेंटेशन कैन वेरी बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड साइकोसोशल फैक्टर्स। C0 to C3 फेसिट जॉइंट डिसफंक्शन मे बी एसोसिएटेड विद सर्वाइकोजेनिक हेडेक और द डिजीनेस। अगर तो यही सर्वाइकल फेसिट जॉइंट इन्वॉल्व करता है अबव C3 या C3 लेवल तक, तो उसमें फिर हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी मिल सकता है और डिजीनेस भी हो। या फिर इसका अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो पेरिफेरल नर्व इंपेयरमेंट होती है और रेडिकुलोपैथी। तो रेडिकुलोपैथी में डर्माटोमल पैटर्न में मिल रहा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें रेफर्ड पेन क्या होता है और यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट होगी, और क्लोज बैक पोजीशन में पेन जो है वो सीवियर हो जाएगा। फर्दर अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कुछ रेडियोग्राफ्स कराते हैं, जैसे एक्सरे है। एक्सरे में हम बोनी जो भी कंडीशन है बोन को देखने के लिए, उनकी अलाइनमेंट है, कोई फ्रैक्चर या फिर उनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, या फिर अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ को चेक करना है तो उसके लिए MRI फॉर इन्फ्लेम्ड या फिर कंप्रेस्ड नर्व रूट्स। फर्दर स्पेसिफिक टेस्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट में। NCS नर्व कंडक्शन स्टडी कैन हेल्प डिटरमिन आ स्पेसिफिक इम्पेयर्ड नर्व फंक्शन। मेडिकेशन इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जैसे कि NSAIDs और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। मैनुअल थेरेपी टेस्ट में हम पेशेंट को सर्वाइकल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवा रहे होते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, PPIV अपर एक्सट्रीमिटी नर्व टेंशन टेस्ट। इंटरवेंशन जॉइंट मोबिलाइजेशन, जॉइंट मैनिपुलेशन मोडेलिटीज़ भी हम यूज़ करेंगे पेन को मैनेज करने के लिए। फंक्शनल गोल्स इसमें हमारे क्या होते हैं कि पेशेंट का जो पोस्चर है सर्वाइकोथोरैसिक पोस्चर, वो उसका गुड हो सके, ताकि वो 30 मिनट्स या फिर 30 से ज़्यादा टाइम के लिए सिटिंग पोजीशन अपनी मेंटेन कर सके विद गुड पोस्चर। या फिर वो अगर वर्क स्टेशन पे है तो भी कंप्यूटर वर्क में 45 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम के लिए वो कर सके और उससे पेन ज़ीरो हो।
थर्ड जो हमारा गोल होता है रोटेशनल सर्वाइकल स्पाइन है, 80 डिग्रीज टू लुक ओवर शोल्डर व्हेन ड्राइविंग विदाउट पेन। ये 3 गोल्स हो गए। एक तो उसका गुड पोस्चर हो गया, वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, और रोटेशन जो है उस पे भी हमने काम करना होता है कि मिनिमम 80 डिग्री तक वो रोटेट कर सके।